सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो स्वागत है आप लोगों का एक नए चैप्टर में, जिसमें हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसको डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लाइट वाला चैप्टर और आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हमने वन शॉट में निपटा लिया था। तो इन लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उन्हीं चैप्टर्स की तरह डिटेल में और बहुत कम समय में आप लोगों के पास इफेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड मतलब कि मानव नेत्र और ये रंगीन दुनिया दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ह्यूमन आई हमारी जो शरीर का एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम लोग इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। ठीक है नहीं? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है हम लोग जो है अब स्मेल कर सकते हैं। किसी स्मेल का मतलब खुशबू का पता लगाने के लिए, है ना, टेस्ट स्वाद चखने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए साउंड। तो उसी प्रकार जो है हम टच करके भी हम मतलब बहुत सी चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, स्मेल से, टेस्ट से, साउंड से, टच से। लेकिन क्या इस कलर को आइडेंटिफाई करना या रंगीन दुनिया को देखना, वो तो इन ऑर्गन से हो नहीं सकता, मतलब इनके द्वारा तो हो नहीं सकता वो। तो इसी प्रकार हमें भगवान ने एक जो है ऑर्गन दिया है जिसका नाम है आई। इसकी वजह से हम लोग सीधा वंडरफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जो दुनिया है उसको देख सकते हैं। चलिए अब ह्यूमन आई की कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? एक ऐसा लेंस सिस्टम होता है जो कि इमेज बनाता है। ठीक है, क्रिएट एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन नाउन एज कॉर्निया। ठीक है, और ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के, है ना, कॉर्निया के जस्ट पीछे आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेरा क्या होता है? इरिस। ठीक है, इरिस क्या करता है? साइज ऑफ द पिपिल, मतलब मैनेजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को मैनेज करता है ना, मतलब उसके साइज को घटाना बढ़ाना, है ना, मैनेज करने का काम क्या करता है? इरिस। इरिस कहाँ होता है? कॉर्निया के पीछे। चलिए, इरिस कहाँ होता है? कॉर्निया के पीछे। ठीक है, द पीपल मैनेजेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब अब देखिए हमारी आंखें हैं, अगर इन आंखों में ज़्यादा रोशनी जाएगी तो हमें अंधे होने का खतरा ज़्यादा है, ब्लाइंड होने का खतरा ज़्यादा है। तो उसी प्रकार एक निश्चित अमाउंट में हमारी आंख को कितनी लाइट की ज़रूरत है कि हम देख पाएँ उस वस्तु को, तो उसी का हिसाब किताब का काम करता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल मैनेजेस द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट की मात्रा जो हमारी आंखों में एंटर कर रही है उसको मैनेज करता है कि कितनी लाइट आंख को पर्याप्त है कोई चीज़ देखने के लिए, है ना। आई लेंस क्रिएट्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अच्छा, ये रेटिना होता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी इमेज बनती है ना, जो हमारी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। कैसी बनती है? रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। आई लेंस क्रिएट्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है बट वास्तविक बनती है। लेकिन रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना उस इमेज को सीधी करके दिखाता है। देखिए, उल्टी इमेज बनती है ना, उल्टी इमेज बनती है ना रेटिना पे, तो रेटिना क्या करता है? उसको सीधा करके दिखाता है आपको। ठीक है, चलिए, रेटिना इज ए सेंसिटिव मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के पास बहुत ज़्यादा संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करती हैं? ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करती हैं? जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना इन सिग्नल के थ्रू। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन। ये सिग्नल आपके ब्रेन में जाते हैं, लेकिन ब्रेन में कब जाते हैं? कौन पहुंचाता है ब्रेन में? ऑप्टिक नर्व, थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल हमारे माइंड में जाते हैं।
द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स एंड लास्ट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और इसी प्रकार इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और हमें वस्तु वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि एज दे आर, जैसे कि वे हैं। ठीक है, चलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या पढ़ना। देखिए एनसीईआरटी का फायदा ये होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़े, है ना, जो मेन चीज़ें हैं उनको पढ़े। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है, जो आपकी आई होती है, ठीक है, आई लेंस, ठीक है, तो आई लेंस की जो कर्वेचर होती है कैन बी एडजस्टेड बाय द सिलेरी मसल्स। ठीक है, इसकी कर्वेचर जो है सिलेरी मसल्स द्वारा एडजस्ट की जाती है, मतलब कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है ना, क्या उसका साइज रखना है, ये सब सिलेरी मसल्स पर निर्भर करता है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आपने कर्वेचर को चेंज किया तो आपकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, द लेंस बिकम्स थिन व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, फोकल लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो आपका, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होती है ना आई लेंस की, तो कर्वेचर घट जाती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हम दूर की चीज़ें देखने में सक्षम हैं अगर फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विद यू आर द इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर आई लेंस की कर्वेचर बढ़ जाती है तो उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी, और अगर उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी तो हमें पास की चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आने लगती हैं। ठीक है, तो यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन। द पावर ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, मतलब आई की पावर, आई मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में कितनी सक्षम है ना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर जो क्या होती है, एकोमोडेशन।